संस्कारों में से एक संस्कार राम तुम लेकर जाओ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण रोज करो। शिव जी को जहां जल बहता है उस स्थान पर अपना हस्त कमल रखकर बाबा को अपने मन का भाव दिल से। दुनिया का कोई ऐसा दुख नहीं है जिसका हल शिव महापुराण की कथा में नहीं है। हर दुख का एक हल है और वो शिव पुराण की कथा में वर्णित। प्रत्येक दुख, प्रत्येक कष्ट बस उसको दिल से पुकार कर, बिना आडंबर बिना दिखावे के उसको भजो, स्मरण। मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज्यादा नहीं तो 11 बार तो निकाल लिया करो। ये शरीर, ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति परमात्मा के चरणों में जाती है। दुख है ना, शिव से कहो। पुरुष में और स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष में और स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। स्त्री दोनों कान से सुनती है, जुबान से निकाल देती है। पुरुष में और स्त्री में सबसे बड़ा अंतर यही है कि पुरुष यहाँ से सुनेगा, यहाँ से निकाल देगा, और स्त्री दोनों कानों से सुनकर मुख से निकाल देती है। शिव पुराण की कथा कहती है, अगर स्त्री को मुख से निकालना भी है सुनने के बाद, तो अपने पिता देवादिदेव महादेव के सामने जाकर निकाले तो बात शिव के पास। सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी। आपने सबका कल्याण किया तो मैं कैसे रह गई? मैं कैसे रह गया? आप सबको दिए हो तो मेरी झोली खाली कैसे रह गई? कैसे? शिव महापुराण की कथा में मेरा उघड़दानी, मेरा शंकर भगवान उसी को बुलाता है जिसकी झोली उसको खुशियों से भरना होता है। खुशियों से। अब मालूम पड़े पूरा रतनगढ़ का लोग कथा सुनने के लिए आ जाए तो शंकर भगवान को 3 महीने में देना है, ये शिव पुराण का प्रमाण है। अब बुलाएगा उसी को जिसको देना होगा। जिसको देना ही नहीं है वो मन बनाकर रख भी लेगा कि मुझे कथा सुनने जाना है, कथा सुनने जाना है, पर मेरा भोले बाबा उसको यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देगा। पहुँचने ही नहीं। कल कथा में अपन ने श्रवण किया था कि संकल्प आपका होता है और पूरा करने वाला देवादिदेव महादेव।
कोई दूसरा नहीं पूरा करेगा, शिव। रुद्राष्टाध्यायी में शिव संकल्पमस्तु एक शब्द आता है। कि पूरा करने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं शंकर, स्वयं शिव। दो चीजें जवानी में करना चाहिए, दो चीजें। एक बीमा करा लो और दूसरा भजन जवानी में करो। ध्यान दें, भजन भी बीमे की उम्र में होना चाहिए। सत्तर साल की आपकी उम्र हो जाएगी, 70 साल की आपकी आयु हो जाएगी, बीमे वाले से कहोगे कि हमारा बीमा कर दे, वो नहीं करे। सत्तर वर्ष की आयु में बीमे वाला आपका बीमा नहीं करे। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं कि अभी बचपन है, जवानी है, अधेड़ी है, बुढ़ापा आएगा तब राम नाम जपेंगे। कई लोगों की आदत है, घर में सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा, गाय की। सबसे पहली रोटी घर में गाय की बनी, पर सबसे पहले गाय के मुंह में नहीं गई, बन के डब्बे पर रखी रही, डब्बे पे से उठी फ्रिज पे रखी रही, फ्रिज पे से उठी स्टैंड पे रखी रही, भोजन के स्टैंड पे से उठी गैस की टंकी पर रखी रही, गैस की टंकी पे से उठी दरवाजे के पास में जो छोटा सा आला था उसमें रखी रही। 4 बजे गाय आई तब वो रोटी 4 बजे गाय के मुख में गई। रोटी ताजी थी, गाय को दे देते, गाय भी प्रसन्न हो जाती। रोटी कड़ली हो गई, चीटी पड़ गई, शक्कर रखी थी गल गई, पूरी खराब हो गई, तब रोटी गाय के मुंह में दी और सोचा मुझे इतना सारा पुण्य मिलेगा। अब विचार करो, ये रोटी जैसा आपका और हमारा जीवन है। बचपन अच्छा था, भगवान को नहीं दिया। जवानी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। अधेड़ी अच्छी थी, परमात्मा को नहीं दी। जब ये पूरी रोटी गल गई, सोफा सेट निकल गया, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, हाथ कांपता है, तब सोचा अब इस रोटी को उस परमात्मा को दे दूं। तो परमात्मा भी बोला ये सड़ी गली रोटी मेरे किस काम की, क्या करूं इस रोटी। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी न दर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी
अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर कभी मत कहो, कभी मत। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जब शिवालय में एक लोटा जल लेकर जाओ, जल चढ़ाते समय पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। और जब शिवलिंग जलाधारी ये चरण जहाँ से पानी बहकर नीचे गिरता है, वहाँ अपने हाथ को लगाकर अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शंकर के उस अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श करते हुए बाबा से जरूर कहो कि जैसे ये तुम्हारी बेटी है उसी तरह मैं तुम्हारी बेटी हूँ, जैसे तुम्हारे ये बेटे हैं वैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इनके दुख को आपने मिटाया था, मुझे भी अपनी बेटी मानकर मेरे दुख को मिटा दीजिए, मेरे दुख को समाप्त कर दीजिए। किसी से मत कहो पर शिव से कहो, शंकर से। जब आप चरण पकड़कर अशोक सुंदरी की जगह पर अपने हाथ का स्पर्श कर कर, गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श कर कर शिव से कहोगे तो शंकर अपनी औलाद आपको बनाएंगे और अपनी पुत्री समझकर आपका दुख जरूर मिटाएंगे। पुत्र महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन चारों धाम हैं, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे अपने इस पगले भक्त का उद्धार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार